नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। आज दिन भर जो खबरें रहने वाली हैं सुर्खियों में, उनसे आपको रूबरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर करेंगे बातचीत। राज्यसभा में आज भी होगी चुनाव सुधार पर बहस, तो वहीं लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर होगी चर्चा। विनियोग विधेयक भी हो सकता है पारित। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पार्टी मुख्यालय में होगा अभिनंदन समारोह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी एयरपोर्ट पर स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के बॉनी बीच पर हुए हमले की चौतरफा निंदा। मृतकों और घायलों के सम्मान में आज झुका रहेगा ऑस्ट्रेलिया का ध्वज। स्क्वैश के इतिहास में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, चेन्नई में हांगकांग को मात देकर जीता पहला वर्ल्ड कप। और आज दिल्ली में दिखेगा मेसी का मैजिक। दोपहर 1 से 4 बजे के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। और आइए अब खबरें जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत आज से हो रही है। पीएम मोदी आज से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जॉर्डन जाएंगे। प्रधानमंत्री राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मंगलवार को पीएम और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम जॉर्डन में ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। पीएम की यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के साथ भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में यह यात्रा दोनों देशों के मित्रता एवं द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराएगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर 17 और 18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह में अगर संसद के दोनों सदन में कामकाज को देखें तो राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में विधायी कामकाज देखें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ साथ 2025 और 26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान सूचीबद्ध है। साथ ही विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 पर निर्मला सीतारमण यह प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। वहीं बिहार के बीजेपी दफ्तर में कल से जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल पहली बार बिहार से किसी नेता को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नितिन नवीन को कल पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। एक संगठनात्मक नेता के तौर पर उनकी पहचान है। नवीन अभी पटना जिले के बांकीपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। 42 साल की उम्र के श्री नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित दुनिया के सबसे मशहूर बीचों में से एक बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के जश्न के दौरान हुए हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। इस हमले में 40 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार ये हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। हनुक्का के पहले दिन का जश्न मनाने के लिए बॉन्डी बीच पर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए थे। इसी दौरान बंदूकधारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले को अंजाम देने वाले दोनों बंदूकधारी पिता और पुत्र थे। भारत ने पहली बार स्क्वैश विश्व कप अपने नाम कर लिया है। कल चेन्नई में खेले गए फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से हुआ। पहले मैच में भारत की जोशना चिनप्पा ने हांगकांग की काई ली को 3-1 से मात दी। वहीं दूसरे मैच में भारत के अभय सिंह ने हांगकांग के एलेक्स लाउ को 3-0 से मात दी। इसके साथ ही भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली है। जबकि तीसरे मैच में भारत की 17 वर्षीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगकांग की तोमातो हो को 3-0 से मात दी। इसके साथ ही भारत ने पहली बार स्क्वैश विश्व कप अपने नाम कर लिया। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम फुटबॉल आइकन लायनल मेसी की मेजबानी के लिए तैयार है। मेसी अपने गॉट इंडिया टूर 2025 के आखिरी चरण में आज दिल्ली में होंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मेसी मिनर्वा अकेडमी की टीमों को सम्मानित करेंगे। इस टीम ने 3 बड़े यूथ टाइटल जीते हैं। वहीं एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। दिग्गज फुटबॉलर मेसी रविवार को मुंबई आए तो पूरी मुंबई एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम में तब्दील हो गई। गॉट टूर के तहत मेसी रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिखाई दिए। हजारों प्रशंसकों ने मेसी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्लोबल फुटबॉल आइकन लायन मेसी रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे तो ये मशहूर क्रिकेट स्टेडियम मानो किसी फुटबॉल अरीना जैसा दिखाई दिया। इस दौरान कई कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 से बढ़त भी हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 118 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से अभिषेक और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इसके बाद तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को यानसेन ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। वे 28 गेंदों पर 5 अंकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर असफल रहे और 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने 25 रन शेष रहते भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए सुप्रभातम। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।